और चलिए अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, ये एक बड़ा सवाल अब शुरू हो गया है क्योंकि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की ओर से बड़े संकेत दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार के लिए सभी नागरिक समान हैं, एक ही कानून सब पर लागू होगा। हरियाणा में हम जल्द ही बनाएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम ने भी कमेटी बनाने की बात कही थी, तो हरियाणा में भी हम बनाएंगे समान नागरिक संहिता में एक पत्नी का एक ही अधिकार। तो ये अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की ओर से बड़े संकेत दिए गए हैं, जिसके बाद से अब दरअसल ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या हरियाणा में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। ये एक बड़ा सवाल, क्या हरियाणा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी अब सरकार की ओर से की जाएगी, क्योंकि गृह मंत्री अनिल विज की ओर से कहा गया है कि सरकार के सामने सभी नागरिक एक समान है। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने। सभी समान नागरिक होते हैं, उनके लिए कोई धर्म, जाति, क्षेत्र महत्व नहीं रखता। उसके लिए इसीलिए ये कहा जा रहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ही कानून से जो सारों पर लागू होगा उसकी बनाने की बात की जा रही है। और हरियाणा में भी हम विचार कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, इसका हम जल्दी बनाएंगे। ये तो मध्य प्रदेश ने भी कमेटी बनाई है, हम भी अध्ययन करेंगे, हम भी जल्दी ही बनाएंगे। तो पूरी जो चीजें हैं वो स्टडी की जाएंगी राज्य में। ये अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की ओर से कहा गया है। हमारे साथ इस समय आलोक भांडोरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आलोक, बड़ी बात कही है गृह मंत्री अनिल विज ने। देखिए अवंतिका, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज, जो हरियाणा के गृह मंत्री, उन्होंने इस समय जो बड़ी बात कही, उन्होंने कहा है कि एक देश एक नागरिक की तरह समान एक विचारधारा हो, ताकि सब लोगों को एक ही कानून के तहत वो सभी सुविधाएं दी जा सके। अक्सर अभी धर्मों का जो मामला है, कुछ धर्म ऐसे हैं जो कानून के तहत, भारतीय कानून के तहत चलते हैं, लेकिन एक धर्म विशेष ऐसा है जिसमें शरीयत के अनुसार वहाँ पर कार्य किया जाता है। तो अभी ये बीजेपी के लगातार एजेंडे में, लोकसभा चुनाव में लगातार बीजेपी के एजेंडे में ये शामिल रहा कि हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। और अगर बात की जाए तो बीजेपी शासित राज्यों में भी, चाहे बात करें हिमाचल की, चाहे गुजरात की, चाहे उत्तराखंड की, चाहे मध्य प्रदेश की, तो ठीक चुनाव से पहले जो गुजरात के जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उन्होंने भी कहा कि हम ऐसी एक कमेटी बनाएंगे, और कमेटी बनी भी, और ये कमेटी उत्तराखंड में भी बनी, उस पे काम किया जा रहा है। लेकिन इस समय एक बड़ी बात ये भी है आलोक, कहीं ना कहीं, कि जैसे उत्तराखंड में शुरुआत हुई, आप कह रहे उत्तराखंड में भी कमेटी बनी, उत्तराखंड में इसे लेकर काम चल रहा है। उधर जब अभी हिमाचल के चुनाव हुए तो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का, गुजरात में वादा किया गया है, मध्य प्रदेश की सरकार ने कमेटी बना दी है। अब हरियाणा के गृह मंत्री की ओर से यह बयान सामने आता है। कई राज्य हैं जो एकमत होते नजर आ रहे हैं, तो क्या अब केंद्र सरकार भी इसमें आगे कदम उठाएगी? क्या ये रास्ता उस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल अवंतिका, इसमें जब राज्यों की तरफ से ऐसी हरी झंडी दी जाएगी, राज्य खुद अपने राज्यों में, राज्य सरकारें अपने राज्यों में इसे लागू करने के लिए अगर तैयार हैं, तो केंद्र को इससे कोई गुरेज नहीं रहेगा। क्योंकि इस समय जो कई प्रदेशों में इस तरह का चल रहा है, और ये तमाम सरकारें, राज्य सरकारें केंद्र सरकार को अगर सिफारिश करती है तो इस तरह के कानून को लागू करने में कोई देरी नहीं होगी। जैसा आज आपने सुना, जो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने साफ तौर पर कहा है कि हम दूसरे राज्यों के जो यहाँ पे कमेटियां बनाई गई, उन तमाम विषयों को, तमाम चीजों को हम उसको अभी अध्ययन कर रहे हैं उसका, और हम हरियाणा में भी ऐसा करेंगे। अब उनकी तरफ से ऐसा कहा गया है, निश्चित रूप से वो केंद्र को सिफारिश करेंगे, केंद्र को, तो केंद्र को ऐसा कोई गुरेज होना नहीं चाहिए जब राज्य खुद चाहते हैं। देखिए, देखना होगा केंद्र सरकार इसमें कोई कदम उठाएगी आगे या नहीं। लेकिन बड़ी बात यह भी है आलोक कि 1948 में इसे लेकर चर्चा हुई थी, तब संविधान में इसे शामिल किया जाए या नहीं, इसे लेकर चर्चा की जा रही थी। जब देश आजाद हुआ था उसके बाद में 1948 का वो साल था। लेकिन अब इतने साल बाद एक बार फिर से यूसीसी की जो डिमांड जोर शोर से उठ रही है, इसके पीछे क्या वजह नजर आती है?
आज देखिए इसके पीछे यही नजर आता है, जो उस समय जो मांग की गई थी, कुछ चीजें ऐसी न केवल ये, और भी बहुत सी चीजें ऐसी थी जो उस समय जो मुकर्रर हुई थी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। और बीजेपी जो है लगातार ऐसे मुद्दों को, खास तौर पे ऐसे मुद्दों को लगातार, जो देश से जुड़े हुए हैं, जो इस तरह से राष्ट्रीयता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उनको अक्सर इम्प्लीमेंट करने की बात कहती रही है। ये आज से नहीं, पहले से बीजेपी ने जब लोकसभा चुनाव लड़ा था तब भी तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता जो केंद्र में भी इस समय सरकार में बने हुए, राज्य सरकारों में भी है, उन्होंने इसको देखा, इसकी जरूरत को समझा कि उस समय क्या काम क्या हो जाना वजह, चाहिए। क्या बड़ी वजह आपको नजर आती है आलोक, क्यों जरूरत पड़ रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए भारत में? क्यों इसकी डिमांड आज बढ़ रही है? क्यों देश आज इसकी बात, जो राज्य है उसकी बात कर रहे हैं? देखिए साफ तौर पर जब इस विषय पे उन तमाम नेताओं से बात होती है तो यही कहते हैं कि एक देश एक कानून होना चाहिए, समान कानून सभी के लिए यहाँ पर लागू होना चाहिए। एक धर्म विशेष जैसे मुस्लिम संप्रदाय में हमारा ऐसा कोई विषय नहीं है, लेकिन जो बातें जो देश में चलती हम केवल वो बता रहे हैं। मुस्लिम संप्रदाय के लोगों में शरीयत के अनुसार उनका जो ये पूरा कानून जो चलता है, पूरा उनका धर्म उसके अनुसार अपना चलता है। बाकी सब धर्मों पर जो संविधान के कानून लागू, तो उस दिशा में उसे आधार मानते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि, और बहुत सी चीजों पे इससे जैसे आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती है। हिंदुओं में जो है एक शादी का है, दूसरे धर्मों में 2 शादी भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम पहलू है, इसका बहुत खुलकर के विश्लेषण करना बहुत एक इसका व्यापक क्षेत्र है, लेकिन खास तौर पे इसमें यह है कि समान विचार, समानता, समान नागरिक, समान कानून वो होना चाहिए, सभी धर्म एक ही कानून के तहत इसके अंदर आए, ये जरूर लागू होना चाहिए। लोग आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन अब जब बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की हो रही है तो दर्शकों को यह बताना भी जरूरी है कि आखिर है क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड और क्यों इसकी डिमांड बढ़ रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ भारत में रहकर एक ही कानून के तहत सबको लाने का है। किसी धर्म और जाति के व्यक्ति के लिए एक समान कानून बने, एक निष्पक्ष कानून हो जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। समान नागरिक संहिता में शादी और तलाक में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू हो। समान नागरिक संहिता में शादी और तलाक में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होता है। जमीन जायदाद के बंटवारे में भी सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होता है। सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होने के लिए एक देश एक नियम का ये आह्वान किया गया है। और सभी के लिए, यानी कि सभी धर्म जाति के जो सभी लोग हैं वो सब एक ही कानून के अंदर आए। यानी कि हर तरह के जो देश में कानून है, चाहे शादी को लेकर है, चाहे तलाक को लेकर है, चाहे फिर बात जमीन जायदाद के बंटवारे की है, ये सभी एक ही कानून के भीतर आए। यानी कि सभी जो देश के नागरिक हैं उन पर एक ही कानून लागू हो, और इसीलिए इस कानून की मांग आज देश में उठ रही है। आलोक हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। आलोक, सभी जो धर्म है वो सब एक ही कानून के अंदर आ जाए, सभी धर्म जाति सबके ऊपर एक कानून, यानी कि एक देश है तो एक ही कानून होना चाहिए, ये आज डिमांड है जो हो रही है। और इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग है जो राज्य करते हुए या इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए कम से कम नजर आ रही है। लेकिन अगर ये लागू होता है तो देश में क्या क्या बदल जाएगा, क्या होगा इसका असर? बिल्कुल अवंतिका, जैसा आपने बताया कि इससे जो कानून के आने से जो विवाह, जो उत्तराधिकारी जो जिस तरीके से किस तरीके से तय किए जाए, ये इसमें देखने वाली बात ये है कि उन जो उत्तराधिकारी कैसे बनेंगे, जो विवाह के नियम जो अभी दूसरे अलग अलग, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, जो अलग अलग नियम जो लागू है वो एक हो, सभी के लिए एक हो। और इससे कई ऐसे कानून है जो पुराने अलग अलग कानून जो लागू है वो सब कानून उसके बाद खत्म हो जाएंगे, वो अपने अस्तित्व में नहीं रहेंगे। जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जो विवाह यानी विवाह जो अभी जैसे मैंने बताया मुस्लिम संप्रदाय में एक से ज़्यादा विवाह कर सकते हैं, तो ऐसे में और उत्तराधिकारी जो किसी की जमीन जायदाद के जो उत्तराधिकारी या प्रॉपर्टी के जो भी है वो उसके उत्तराधिकारी बने, अभी अलग अलग नियम है, लेकिन वो एक साथ वो उस सभी के ऊपर लागू हो और वो एक साथ उस नियम सभी पे लागू हो जाए और वो उसका सीधा सीधा उनको फायदा हो जाए। मैं आपको अभी एक बात और बता दूं कि ऐसा जो है दूसरे देशों में भी
कई देशों में ऐसा ये कानून लागू है और इससे जो वहाँ के छोटे छोटे जो कानून है, तरह तरह के जो कानून है, वो कोई कानून मायने नहीं रखेंगे। जैसे आप बता चुके हैं, विवाह में भी जो उत्तराधिकारी जो डिक्लेयर होंगे ठीक है। उसमें भी ये कानून बहुत ठीक सहायक है। साबित होगा। आलोक, आलोक, एक बहुत अच्छा कानून, जैसे आप कह रहे हैं कि सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून हो जाएगा, सभी धर्म जाति यानी कि एक समान, सभी नागरिकों को एक रूप से एक ही समान देखा जाएगा, और इसीलिए ये एक ऐसा कानून लाने की योजना है जो बनाई जा रही है सरकार की ओर से। लेकिन इसका कुछ लोग हैं जो विरोध करते हुए नजर आ रही हैं। क्या लग रहा है आपको, क्यों इसका विरोध जता रहे हैं लोग? क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से कुछ लोग इसके फेवर में नहीं है, इसके अगेंस्ट इस समय बयान दे रहे हैं? अब बिल्कुल कुछ लोग ये आज से ही नहीं, ये शुरू से होता है। जैसे ही ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो ये लागू करने की बात कही जाती है तो दूसरे लोग जो इसका विरोध करने पे आ जाते हैं। वो चाहते हैं कि पुराने कानून के तहत ये सारा उनका सिस्टम चलता रहे। लेकिन अब देश बहुत आगे जा चुका है। अब देश में एक समान विचारधारा जब पूरे देश की एक है तो सभी पे समान कानून लागू करने के लिए सरकारें आमादा हो गई है। न केवल एक प्रदेश बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी ऐसी सहमति बन रही है। तो ऐसे में अब उन लोगों का उठाव नहीं उठने वाला जो अपने पुराने कानूनों के ढर्रे को जो लोग चलाना चाहते हैं कि पुराने कानून लागू रहे, अपनी सहूलियत के अनुसार हम अपने सारे काम काज कर सकें, विवाह शादी कर सकें। लेकिन एक धर्म विशेष में ऐसा है। लेकिन अब वही लोग अक्सर इस कानून के खिलाफ, जब ये इस तरह की बात कही जाती है समान नागरिकता वाले, तो इसको लेकर के वो लोग सड़क पे उतर आते हैं। क्या ये कानून जो अभी तक, क्योंकि कुछ धर्मों के हिसाब से अलग अलग कानून बने हुए हैं, तो क्या ये धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ जाता हुआ या वैसा कानून एक नजर आएगा कि इसको जबरन थोपने की कोशिश की गई है? नहीं 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 नहीं, इसको बिल्कुल भी ऐसा इस नजरिए से बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए कि ये किसी धर्म विशेष को लेकर के। ठीक है, आप बने रहिए आलोक हमारे साथ इस समय बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अत्रे साहब, अभी गृह मंत्री अनिल विज की ओर से बड़ी बात कही गई है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की राज्य हैं जो इस दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी हम हरियाणा में भी इसे स्टडी करेंगे और इसके लिए जो भी चीजें हैं उन सबको स्टडी किया जाएगा। क्या हरियाणा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी अब सरकार की ओर से की जा रही है? प्रदेश के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि हम इसके सभी पहलुओं को स्टडी करेंगे, तो स्वाभाविक है हर पहलू को स्टडी करने के बाद उस वक्त क्या स्थिति बनती है, निर्णय तो उस हिसाब से होगा। लेकिन यूसीसी जो है, मुझे लगता है कि देश की जरूरत भी है, क्योंकि देश का हर नागरिक कानूनी दृष्टि से कानून के में एक ही नजर से देखा जाए, और ये हर देश का नागरिक चाहता भी है। देश के अंदर सबके लिए एक समान कानून हो, ऐसा हम लोग सब मानते भी। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि संविधान के खिलाफ होगा ये। देखिए, ऐसा है, जिन लोगों ने ये बात कही है शायद उनको संविधान की जानकारी नहीं है। अगर वो संविधान को पढ़ लेते तो शायद ये बात ना कहते। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब 1972 के अंदर धर्मनिरपेक्ष शब्द को डाला गया, उसका अर्थ क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण चीज, संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया तो पूरे देश के नागरिक उस संविधान के अंतर्गत आचार व्यवहार करेंगे, सबके ऊपर समान कानून होगा, इस तरह का अवधारणा थी। तो ऐसे लोगों को मुझे 1948 में इसको लेकर चर्चा हुई थी कि यूसीसी होना चाहिए, हालांकि उस समय से संविधान में शामिल नहीं किया गया था। अब क्यों ऐसा लग रहा है या क्यों यूसीसी की जरूरत पड़ रही है? देखिए, ऐसा है, एक देश के अंदर क्या ये ठीक है कि एक वर्ग उसके लिए अलग से कानूनी मान्यताएं हों और दूसरा वर्ग जो है वो संविधान के अंतर्गत आने वाली मान्यताओं के हिसाब से अपना निर्वहन करे? ठीक है। अगर हम टेक्निकली भी देखें तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से दुराभाव है। सब कानून की नजर में एक समान हो, सबके ऊपर कानून समान दृष्टि से लागू हो, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमारे साथ इस समय डीपी कौशिक, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कौशिक साहब, अत्रे साहब को आपने सुना। अभी देखिए, गृह मंत्री अनिल विज की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हरियाणा में लागू करने के लिए हम भी सभी पहलुओं पर स्टडी करेंगे। कांग्रेस कैसे देखती है इसे? पहली बात तो मैं कांग्रेस का नहीं, बीजेपी का प्रवक्ता हूँ मैं, ठीक है ना। पहले था कांग्रेस का, अब तो बीजेपी में आ गए ना काफी टाइम से जी। हाँ, तो वो अत्रे साहब ने हमारे बीजेपी तरफ से पक्ष रख दिया,
कांग्रेस वाले प्रवक्ता तो किसी और से बात करो ना। चलिए आप अपना पक्ष बता दीजिए, आप कैसे देखते मेरा हैं? पक्ष ये है कि देखिए ये हमारा एजेंडा में है, शुरू से ही हम लोग इसके पक्ष में, और देश में समान कानून एक प्रक्रिया है, वो होना भी चाहिए। देश के लोग चाहते हैं इस चीज को, और जो चीज देश के हक में है वो माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं और करके रहेंगे। उसके लिए ये हमारी अभी सोच जो माननीय गृह मंत्री ने कहा है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद भी करते हैं, ताकि प्रक्रिया जल्दी जारी हो। ठीक है। और हरियाणा के अंदर भी जैसे दूसरे स्टेटों में किया है जी, समान रूप से ये भी लागू होना चाहिए। ये हम इसका स्वागत करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। अत्रे साहब, अभी क्योंकि जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं उनकी ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल ये तो उनके धर्म की मान्यताओं के खिलाफ जाएगा। सभी धर्मों की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। देखिए सभी तो सरकार के लिए सभी नागरिक समान हैं, ये हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की ओर से कहा गया है। एक ही कानून सब पर लागू होगा, और उन्होंने कहा है कि हरियाणा में यूसीसी लागू करने के लिए सभी पहलुओं को स्टडी किया जाएगा। तो एक समान इस कानून को लाने की तैयारी की जा रही है, यानी कि समान नागरिक कानून, सभी नागरिकों के ऊपर एक समान कानून लागू हो। इसे लेकर बड़ा बयान है जो हरियाणा के गृह मंत्री की ओर से दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि अभी तक कुछ कई राज्य हैं जहां पर यूसीसी के लिए तैयारी शुरू हो गई है। उत्तराखंड में कमेटी बना दी गई है, इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। हिमाचल में इसके लिए मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है, और साथ ही साथ वादा किया गया है। गुजरात में वादा किया गया है, और मध्य प्रदेश में कमेटी का भी गठन किया है। इसी बीच में अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की ओर से बड़ा बयान दिया गया है कि इसके लिए हम हरियाणा में भी इसके लिए सभी पहलुओं को स्टडी करेंगे। सुनवाते हैं एक बार फिर से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की ओर से क्या कहा गया। सरकार के लिए सभी समान नागरिक होते हैं। उनके लिए कोई धर्म, जाति, क्षेत्र महत्व नहीं रखता। उसके लिए इसीलिए ये कहा जा रहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ही कानून से जो सारों पर लागू होगा उसकी बनाने की बात की जा रही है। और हरियाणा में भी हम विचार कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, इसका हम जल्दी बनाएंगे। हमारे साथ इस समय कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ढींगरा साहब, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान आपने सुना है, जिन्होंने कहा है कि हम भी इस पर विचार कर रहे हैं और बहुत जल्द हरियाणा में भी इसके लिए काम शुरू किया जाएगा। कैसे देखती है कांग्रेस इस बयान को? देखिए, ये हर चीज को अपने तरीके से जो लॉन्च करनी चाहते हैं चीजें, ठीक है, ये करें, हम भी इस पे विचार करेंगे, देन वी कैन आंसर। जहां तक देश है, देश हमारा एकजुट रहना चाहिए। किसी तरीके से भी देश के अंदर लोगों में आपस में जो विचार है वो सभी मिलने चाहिए जी। ये सिस्टम तो हम सोचते ही हैं, लेकिन जहां तक हरियाणा में यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो कांग्रेस उसका समर्थन करेगी? नहीं, देखिए, अभी मैं कुछ नहीं इसके ऊपर कमेंट करूंगा, क्योंकि हमारी पार्टी के लीडर साहिबान इसके ऊपर फर्स्ट कमेंट करेंगे, देन वी कैन कमेंट ऑन दैट। लेकिन ये कुछ भी लाना चाहते हैं। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम साथ हैं इसमें। नहीं, मैंने कब कहा? मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा कि जिस तरीके से, देखिए, देयर इज सो मेनी कोड, मुस्लिम कोड, शरिया, देयर इज सो मेनी थिंग, रिलीजियस फ्रीडम, डायरेक्टर प्रिंसिपल, हम सारी चीजों को इस बारे में पहले चेक करेंगे कि व्हाट दे वांट बेसिकली, इसको लाके क्या करना चाहते हैं, हाँ। क्यों लाना चाहते हैं, क्यों नहीं एक बहस शुरू करना चाहते हैं, बता, सब कुछ स्टडी करने के बाद ही वी कैन आंसर। हाँ। अत्रे साहब हमारे साथ बने हुए हैं, क्यों लाना चाहते हैं? अत्रे साहब तो कह रहे हैं एक नागरिक, मतलब सभी नागरिक एक समान है तो एक ही कानून होना चाहिए ना अत्रे साहब? बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि मुझे केवल जी की आवाज नहीं आई, केवल जी क्या कह रहे हैं मैं सुन नहीं पाया जी। लेकिन देश का हर नागरिक कानूनी दृष्टि से एक समान हो, सबके ऊपर एक समान कानून लागू हो, ये मानना है हमारा।
और मुझे लगता है कि शायद, हालांकि मैं सुन नहीं पाया ढींगरा जी क्या कह रहे हैं, मुझे लगता है कि इस बात को तो कांग्रेस भी मानेगी कि सब नागरिक ढींगरा एक साहब समान कह है, रहे हैं कि प्रत्येक अभी कानून हम लागू होना स्टडी चाहिए। करेंगे क्यों जरूरत पड़ रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की। अच्छा, ढींगरा साहब कह रहे हैं कि वो स्टडी करेंगे। हाँ ठीक है, स्टडी कीजिए, आपको पता लग जाएगा क्यों जरूरत पड़ रही है। क्योंकि आप जब स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि देश के नागरिकों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई अलग अलग नागरिकों को अलग अलग कानूनी दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जब ये स्टडी करेंगे तो इस कदम का समर्थन जरूर करेंगे। बोलिए ढींगरा साहब, क्या आपको लगता है कि सभी जाति धर्मों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, सबके लिए एक ही तरह का कानून चलना चाहिए? देखिए, पहले जो कानून थे उसमें कुछ प्रॉब्लम थी क्या? जो कानून बने हुए हैं उसको सभी नागरिक कानून के तहत काम करते थे ना पहले भी। लेकिन अभी जो कानून नया लाने की बात ये कर रहे हैं कि सभी रूल जो पहले हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, रिलीजियस टू फ्रीडम है, हम सारी चीजों को आकलन करेंगे ना इस बात का। और जहां तक सभी धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं, कितनी जातियां, कितने धर्म, सभी लोग रहते हैं ना यहाँ पे, तो वो यही तो रूल बने हुए हैं। हाँ ढींगरा साहब, यही तो है ना कि अभी क्योंकि धर्म विशेष के हिसाब से अलग अलग रूल है, अलग अलग कानून बने हुए हैं, इसलिए एक अलग अलग कानून नहीं बने तो हुए हैं। कानून एक होना चाहिए। नहीं, अलग अलग कानून नहीं बने हुए हैं। अलग अलग कानून का मतलब ये है कि जैसे मुस्लिम लॉज अलग बने हुए हैं और दूसरे लॉज अलग बने हुए हैं अलग। इस तरह से हमारा मैरिज एक्ट है वो एक अलग तरीके से बना हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है एक तरह से बनी हुई हैं। हाँ। एक कह रहे हैं कि हम इसको चेंज कर देंगे। अत्रे साहब, जब एक तरह से चीजें चल रही है इतने समय से, तो क्या उसमें कहीं परेशानी थी, दिक्कत थी, अब क्यों जरूरत पड़ेगी इसकी? नहीं, देखिए ऐसा है, एक तरफ तो कांग्रेसी मित्र कह रहे हैं कि सबके कानून अलग अलग बने हुए हैं। वो मैरिज एक्ट की बात करते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करते हैं, शरिया कानून की बात करते हैं, और साथ में ये कहते हैं कि साहब कानून बने हुए, फिर दिक्कत क्या? अरे यही तो दिक्कत है कि अलग अलग कानून क्यों? मुस्लिम भाइयों के अलग कानून क्यों, हिंदुओं के अलग कानून क्यों? सबके लिए एक समान कानून क्यों नहीं? यही विषय है, पहले इसको समझे। समस्या क्या है? इतने सालों से इसी तरह तो कानून चलते आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस को इसमें समस्या इसलिए नजर नहीं आई क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की। राइट लेवल कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की, लगातार कांग्रेस तुष्टीकरण करती रही, इसलिए इनको समस्या नजर नहीं आती। इनको समझना चाहिए कि एक वर्ग कहता है कि हमारा पर्सनल लॉ अलग होगा, हम उसके हिसाब से जीवन जिएंगे। हिंदू मैरिज एक्ट अलग होगा, हिंदू उसके हिसाब से चलेंगे। जॉइंट हिंदू फैमिली लॉ अलग होगा, वो उसके हिसाब से चलेंगे। मुस्लिमों के लिए कानून अलग होगा, वो इसके हिसाब से चलेंगे। क्यों भाई? सबके लिए कानून क्यों नहीं? ठीक, बोलिए सब उसी कानून के हिसाब से क्यों नहीं? क्यों सबके लिए एक कानून ना हो जाए? बेसिकली जो ऑलरेडी कानून बने हुए हैं उनके साथ छेड़छाड़ है। आप सीधी बात कर रहे हैं कि हम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है देश का बना हुआ, जो हमारे लॉज बने हुए हैं, उन सब के साथ प्रयोग किया जाए, प्रयोगशाला बनाई जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना ढींगरा साहब कि सिर्फ भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। अगर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का या उनके कानून का, शरिया कानून का जिक्र कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, मलेशिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तुर्की में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो कि मुस्लिम बहुल देश है। मैंने किसी चीज को मना नहीं किया, आपको मैंने पहले ही बताई थी ये बात, क्योंकि आप, मुझे पता था कि यही ऐसे बात करके मेरे ऊपर बात करेंगे। मैंने आपको ये कहा कि हम इसके ऊपर पहले अपनी बात रखेंगे, पहले हम इसको चेक करेंगे कि व्हाट दे वांट। असल में जो ऑलरेडी लॉज हैं उन सभी लॉज को ये चेंज करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज को। ये एक बड़ी बात है जो आपने कही है ढींगरा साहब। अत्रे साहब, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ना चाहते हैं आप? देखिए, ढींगरा साहब जो है समझ ही नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज हो गए हैं। ढींगरा साहब दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। हमारे देश में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे कानून थे जो अंग्रेजों ने बनाए हुए थे और जो आज के समय में रेलिवेंट नहीं थे, जिनका आज के समय में कोई औचित्य नहीं था। सरकार ने ऐसे कानूनों को खत्म किया है। शायद ढींगरा साहब वहां कंफ्यूज हो रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एक मुस्लिम को 4 शादी करने का अधिकार मुस्लिम पर्सनल लॉ में है, हिंदू केवल 1 शादी करेगा। ये ऐसा क्यों?
भाई देश के संसाधन हैं, देश के संसाधनों पे सबका बराबर का हक है, ठीक। इसीलिए चाहे सभी धर्मों को एक ही कानून के अंतर्गत जीवन यापन करना चाहिए, ऐसा हमारा ठीक है, मानना इसलिए है। आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। बहुत बहुत नहीं, शुक्रिया देखिए- प्रवीण अत्रे साहब, केवल ढींगरा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि सभी नागरिक एक समान है सरकार की नजर में, और इसीलिए अब हरियाणा में यूसीसी लाने को लेकर विचार किया जाएगा, सभी पहलुओं को स्टडी किया जाएगा और बहुत जल्द इस पर काम शुरू किया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता केवल ढींगरा की ओर से बयान दिया गया है कि कानून से छेड़छाड़ की कोशिश सरकार की ओर से की जाएगी। तो ये उन्होंने कहा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे, यूनिफॉर्म सिविल कोड देश की जरूरत, और इसके साथ ही साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे की ओर से कहा गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड देश की जरूरत है, सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून होना चाहिए, सभी नागरिकों का संसाधनों पर एक ही तरह से पूरा अधिकार है, इसीलिए यूसीसी आना चाहिए।